होरापुर गांव में बबलू किसानी करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसकी पत्नी पीलू उसका खेती में साथ देती थी और घर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों पति पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और जितना उनसे होता था वो गरीबों की मदद करते थे। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर अनाज बोता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग शिव जी के लिए दूध अभिषेक करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। इसी बहाने शिव जी और उनके भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। तो बबलू कहता है, अच्छी बात है पीलू, वैसे भी हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच नहीं रखते हैं। शिव जी की दया से ही हमारा संसार है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी का सेवा करते थे। कालू कौवा उनसे बहुत जलता था, जबकि उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी और दो ट्रैक्टर थे। इन दोनों की हर बार अच्छी फसल कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इनके ट्रैक्टर को ही जला देता हूँ। ये सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालात देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम किसी का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, हम गरीबों के साथ ऐसे क्यों हुआ? अब तो हमारी खेती को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। हे शिव जी, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए। सुनिए जी, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। चलिए घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं और खेत चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हमें शिव जी की भक्ति में रुकावट नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में जाते हैं। खेत के पास उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लकड़ी का हल और एक बेल होता है। आप दोनों किसान हैं, मेरे ये बेल और हल ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। तो पीलू कहती है, आप कौन है और हमें आपका बेल और हल क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, मैं जब तीर्थ में रहूँगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए बिना पैसों के मैं आपको ये बैल और हल दे रहा हूँ। ये बैल तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तो आदमी कहता है, यह आपका खेत को एक दिन में जोत देगा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें रखिए। और वो आदमी बबलू और पीलू को बैल और हल देकर चला जाता है। बबलू और पीलू भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और खेती करने लगते हैं। अरे वाह पीलू, ये बैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो दो ट्रैक्टर का काम एक ही दिन में कर दिया। तो पीलू कहती है, भला हो उस आदमी का, शिव जी उस पर कृपा करे। बबलू पीलू बैल और हल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। खेत में फसल देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अब इस बैल को मैं ठिकाने लगा दूंगा। कालू उस बैल के पास जाता है ताकि उसको लाठी से मार सके, लेकिन वो बैल कालू को देखते ही उसको सींग से मार मार कर अधमरा कर देती है। पीलू और बबलू वहाँ आते हैं तो बबलू कहता है, तो ये कालू है जिसने ट्रैक्टर में आग लगाई थी और अब बैल को भगाने आया था। तभी वहाँ पर शिवजी प्रकट होते हैं। बबलू और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं तो शिवजी कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही वो मददगार आदमी थे और ये आपका नंदी बैल है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है भगवान, आपकी जय हो। हे शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम किसी और जंगल में चले जाओ कालू, पर याद रखना किसी को सताना नहीं। तो बबलू बोलता है, आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपकी दया है। अब हम आपका अभिषेक करवाएंगे, आप हम पर अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर बबलू और पीलू अपनी भक्ति को
और बढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। फिर मेहनत से दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं। इस तरह दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिलीगुड़ी नगर के जंगल में पीलू रहती थी। वो चूड़ियाँ बेचा करती थी और उसकी पैसे से अपने परिवार का पोषण करती थी। पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की चिड़िया बहुत पसंद करती थी। पीलू सुबह शाम दुर्गा देवी की आराधना करती थी और सभी चूड़ियों को उन्हें अर्पित करके दुकान में लगाती थी। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आते थे। पीलू से हमेशा एक गरीब बूढ़ी औरत चूड़ियाँ मांग कर ले जाती थी। पीलू उन्हें मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचता था। इस पीलू के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। इस पीलू की पूरी चूड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। रात के समय कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और चूड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। पीलू जब ये सब देखती है तो रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, मेरी रोजी रोटी किसी ने छीन लिया है। मैं अब आपको चूड़ियों को अर्पित नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। पीलू बेटी, देखी दुखी मत हो, तो इतने समय तक मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ देती थी। ये ले देवी माँ के आशीर्वाद वाली एक चूड़ी, इसको तू अपने आंगन में लगा देना। इसमें से चूड़ियों का पेड़ निकल आएगा जिसमें कांच, सोने और चांदी की चूड़ियाँ रहेंगी। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीलू उस बूढ़ी औरत की कहना मान जाती है और एक चूड़ी को अपने घर के आंगन में बीज की तरह बो देती है। कुछ ही समय में उसमें से पेड़ उग आता है। पीलू माँ दुर्गा जी को धन्यवाद देती है, उन्हें उस पेड़ की चूड़ियाँ अर्पित करती है और फिर से काम शुरू कर लेती है। इसे कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इसका पेड़ ही काट दूंगा। जैसे ही कालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है, उसी समय पीलू माँ दुर्गा की ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। माफी मांगनी है तो दुर्गा जी से मांगो। मैं तुझ जैसे दुष्ट को माफ नहीं कर सकती। तूने इतनी ईमानदार और मेहनती मेरी भक्त पीलू को तकलीफ दिया है। मैं ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कालू को देवी जी दूर फेंक देती है। माँ दुर्गा जी आपकी जय हो। बेटी, तू मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। फिर दुर्गा जी को पीलू अपने हाथ से हलवा पूरी का भोग लगाती है। उसके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में लोग सुन सुनकर उसे चूड़ियाँ खरीदने के लिए आने लगते हैं। इस तरह से पीलू सबको देवी दुर्गा जी की आशीर्वाद और भक्ति के बारे में बताती थी और वो दुर्गा जी की भक्ति करते हुए जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। आम गांव के जंगल में बहुत सारे केले होते थे। आसपास के जंगल के पक्षी भी वहां आकर केले खरीदते थे। उस गांव में कालू नाम का लालची किसान रहता था। अपना लालच पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं पीलू चिड़िया अपने केले ईमानदारी के साथ बिना लालच के बेचती थी। केले ले लो, केले, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए केले। ऐसे पीलू ग्राहकों को बुलाती है। अरे पीलू, तुम ऐसे ऑर्गेनिक केले उगाओगे तो भिखारी बन जाओगे। नहीं कालू भैया, मैं तो ऐसे ही ईमानदारी से केले बेचूंगी, बिना केमिकल के। मुझे क्या लेना देना, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से कालू केमिकल से केले पकाता था और उन्हें बेचा करता था। वो बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन रानी चिड़िया के सिपाही पीलू की दुकान में पहुँचे। पीलू चिड़िया, रानी चिड़िया के महल में कल विदेशी मेहमान आने वाले हैं। क्या तुम 20 बोरी केले दे सकोगी? 20 बोरी? कल के कल तो नहीं दे सकूंगी। फिर वो सिपाही कालू की दुकान में जाते हैं। हाँ
हाँ सिपाही जी, मैं रानी चिड़िया के काम आ सकूं, इससे बेहतर क्या बात होगी। मैं 20 बोरी केले कल ही महल पहुंचा दूंगा। इसके बाद कालू अपने घर जाता है, लेकिन उसके पास 20 बोरी केले नहीं होते हैं। वो हड़बड़ी में रात को जाबाज के खेत से 20 बोरी केले खरीदने जाता है। जाबाज भाई, मुझे 20 बोरी केले दो। अभी केले कच्चे हैं, तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। कालू उन कच्चे केलों को ले आता है। इतने सारे केलों को रातों रात पकाना होगा। कल अगर महल में नहीं दे पाया तो मेरी खैर नहीं। फिर कालू पूरे केलों पर केमिकल डाल देता है। उसका पूरा कमरा केमिकल के धुएं से भर जाता है। फिर सुबह सुबह कालू केलों को देखता है, वो सभी पक गए होते हैं। वाह, अब तो इनाम मिलेगा ही। कालू केलों से भरे हुए ठेले महल में लेकर जाता है। तब पीलू सोचती है, काश मैं रानी को 20 बोरी केले दे पाती, लेकिन ऑर्गेनिक खेती थोड़ी देरी से होती है। खैर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिल जाएगा। फिर रानी और उसके विदेशी मेहमानों को खाना खिलाने के पहले एक सिपाही एक केले को चखकर देखता है। तभी उसे बहुत जोर से पेट दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, इस केले में जहर है, इस कालू को पकड़ो, ये हमारी रानी को मारना चाहता था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस केमिकल से केले पकाए हैं। केमिकल से केले पकाने के लिए हमने कहे थे क्या? तू ये जहर पूरे जंगल वालों को बेचता है और अब तू रानी को ये बेचने आया है। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उससे जेल में डाल दिया जाता है। सिपाही पीलू की दुकान पर जाते हैं। हाँ हाँ सिपाही जी, मैं आपको 10 बोरी अभी दे देती हूँ, बाकी 10 बोरी कल दे दूंगी। ये ऑर्गेनिक केले हैं, रानी जी की सेहत के लिए सबसे अच्छे। फिर पीलू के केले रानी और उसके विदेशी मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को रानी इनाम देती है। इस तरह कालू अपने लालच के कारण जेल में पड़ा रहता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण हंसी खुशी रहने लगती है। भंडारा नगर के गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी रहते थे। बबलू एक बुनकार था और अपने एक चक्रे में बच्चों के लिए कपड़े बनाता था। उनको बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कालू की दुकान उसकी दुकान के सामने थी। वो भी कपड़े बेचता था, लेकिन वो बदमाश था। एक दिन बबलू की दुकान में कड़क सेठ अपने बच्चों के साथ आता है। बबलू, पीलू, तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिखाओ। सेठ जी, आप हमारे यहाँ आए बहुत धन्यवाद। ये देखिए। कड़क सेठ जी, ये इसी चक्री से बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसे कपड़े तो बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं। ये लो 2000 रुपए और इन्हें पैक कर दो। कड़क वहाँ से बहुत खुश होकर जाता है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग मेरी इस शानदार दुकान के सामने से निकल जाओ। तुम गरीबों के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगा। शाम तक खाली करके चले जाना। उसके जाने के बाद, सुनिए जी, ये कालू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने तो हमें खुले आम धमकी दी है। इससे बचकर रहना चाहिए। मैं साधु बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखे। पीलू आंखें बंद करके साधु बाबा से प्रार्थना करने लगती है। वो लोग अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं। इसको देखकर कालू उसी रात अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है, पीलू देखो, कालू ने हमारी दुकान को तबाह कर दिया है। गरीबों का कोई नहीं होता है पीलू। आप चिंता मत करो जी, मैंने साधु बाबा जी से प्रार्थना की है, वो हमारी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं नया चरखा कहाँ से लाऊं? नई रुई, कपास, कॉटन कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी चाहिए। इस बदमाश ने दुकान तोड़ फोड़ दिया है, चक्रा भी तोड़ दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ आप
आप अपना नया चक्रा खुद बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसका बनाकर साधु बाबा का धन्यवाद करके हम नई दुकान शुरू करेंगे। और फिर अगले दिन बबलू नया चरखा बना लेता है और पीलू उसकी पूजा करती है और साधु बाबा जी को याद करती है। बबलू चरखे में फिर से कपड़े बनाने लगता है। जैसे ही चरखे में से रुई, कपास, कॉटन जाती है, वैसे ही वो अपने आप बढ़िया सा कपड़ा बनकर निकल आता है। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कालू अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास ये चरखा कहाँ से आ गया? तू तो मुझसे भी बड़े बदमाश है। अब मैं तेरे इस चरखे को भी तोड़ दूंगा। फिर तू चरखा बनाते रहना और मैं तोड़ता रहूंगा। सुनो कालू, तुमने हमारे वैसे भी बहुत नुकसान किए हो। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। ये साधु बाबा जी का आशीर्वाद से बना हुआ चरखा है। अगर तुम गरीबों को साधु बाबा का आशीर्वाद होता तो ऐसी गरीबी नहीं रहते। मैं तुम्हारी दुकान फिर से तोड़ दूंगा। कड़क चरखा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस चरखे से बहुत सारी जंजीरें निकलती है और कालू और उसके गुंडों को जकड़ लेती है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू, तू हमेशा गरीब लोगों को तंग करता रहता है। पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो और बबलू बहुत ईमानदार और नेक दिल के हैं। इनकी दुकान तोड़कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। भाग जा यहाँ से। साधु बाबा को देखकर कालू और उसके गुंडे डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर साधु बाबा पीलू को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और उनकी गरीबी दूर होती है। अब वो बड़ी दुकान और बहुत सारे और चरखे खरीद लेते हैं। देखा जी आपने, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे कपड़े कितने अच्छे से बिक रहे हैं। हमारे दुख खत्म हो गए हैं। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग पैसे वाले होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए। हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है। क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो। पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें
हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।